गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए ये झारखंड जीके का जो विद्रोह है उससे हम क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए कम से कम तीन से 4 क्वेश्चन जो आपको झारखंड जीके से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और इसका ये हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो झारखंड के जितने भी विद्रोह हैं पार्ट 1 में करवा दिया हूँ कुछ, ठीक है। तो जिसमें से पार्ट 1 में हम लोग किए थे, कौन-कौन सा विद्रोह किए थे? चेरो विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, भूमिज विद्रोह हो गया और संथाल विद्रोह। तो इतना विद्रोह हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 में, जो विगत सब में जो जितने भी एग्जाम चाहे जेएसएससी का सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, जेटेट हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, अन्य जितने भी एलडीसी हो गया, जितने भी एग्जाम में पूछा गया है उसका हम पीआई के क्वेश्चन लाए हैं, जो झारखंड के विद्रोह से जितना क्वेश्चन है। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये इतना आप कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। झारखंड मतलब ये जीके का जो तैयारी है, ये विद्रोह से जितना क्वेश्चन है ये बाहर नहीं आएगी आपके, ये इसका गारंटी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यदि उत्पाद सिपाही वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके का भी इसका विद्रोह से क्वेश्चन जरूर लगवाइएगा, ताकि क्वेश्चन में आपको फायदा करे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, पलामू में किसने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए। गणपत राय ने, ऑप्शन नंबर नादिर अली ने, ऑप्शन नंबर नीलांबर पीताम्बर ने, ऑप्शन नंबर माधव सिंह ने। तो बताइए पलामू से किसने विद्रोह किया था? चलिए तो आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलांबर पीताम्बर पलामू से ये विद्रोह किए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह को कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अर्जुन सिंह कहाँ का नेतृत्व किया था? पलामू का, चतरा का, रांची का, उसके बाद सिंहभूम का। तो बताइए कहाँ का ये नेतृत्व किया था? तो जब 57 का विद्रोह हुआ तो ये कहाँ का नेतृत्व किया था? ये सिंहभूम का किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, सिंहभूम का ये नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड की ओर बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए ताना भगत आंदोलन, ये आपका उत्पाद सिपाही में जस्ट अभी पूछा था। आप पीआई की क्वेश्चन जो उत्पाद सिपाही के जीके किए हैं तो आप देखे होंगे ताना भगत आंदोलन। देखिए ये फिर आ गया है 1904 में, 1908 में, 1911 में, 1914 में। चलिए बताइए तो ताना भगत आंदोलन कौन किया था? 1914 में हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ताना भगत से देख लेते हैं, ताना भगत किस जनजाति की शाखा है? तो बताइए ताना भगत कौन सी जनजाति की शाखा है? खड़िया, हो, उड़ाव और गोंड। बताइए कौन सी मतलब कि जनजाति का शाखा है? ये कौन सा? उड़ाव जनजाति की शाखा है। कौन सी? उड़ाव जनजाति की शाखा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आपको बनता है ये सब क्वेश्चन। जतरा भगत आंदोलन किस आंदोलन का नेतृत्व करता है? ये जितने भी एग्जाम है या तो जेपीएससी में आया हुआ है, या जेएसएससी का क्वेश्चन है, या उत्पाद का क्वेश्चन है। तो इतना ये है कि ये सारा पीवाई का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो भूमिज विद्रोह, खरवार विद्रोह, ताना भगत या इनमें से नहीं है? तो बताइए जतरा भगत आंदोलन किस का नेतृत्व किया था? कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था जतरा भगत? तो कौन सा? ये ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किन आंदोलनकारियों ने महात्मा गांधी को राष्ट्र आंदोलन का अपना सहयोग दिया था? तो कौन सा आंदोलनकारी था जिसमें महात्मा गांधी का राष्ट्र आयोग में सहयोग दिया था? खरवार आंदोलन था, संथाल आंदोलन था, ताना भगत था, या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी के साथ उसको आंदोलन में सहयोग किया था। तो ये कौन सा था? ताना भगत आंदोलन था जो महात्मा गांधी का सहयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू हुआ था? बताइए जब 1857 क्रांति हो रही थी ना, तो उस समय मार्शल लॉ लागू किया गया था। तो आपको बताना ये कब लागू हुआ था। यहाँ पे 1857 का डेट है, बट डेट के साथ बताना। 12 जून 1857 को, 26 जून 1857 को, 7 जुलाई 1857 को, 10 अगस्त 1857 को। तो बताइए ये मार्शल लॉ कब लागू हुआ था? चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आंसर की बात करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 अगस्त 1857 को मार्शल लॉ लागू हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बनने की संभावना है पूरी तरह से। रांची के निकट टाइगर हिल पर निम्न में से किन्हें फांसी दी गई? तो बताइए कि टाइगर हिल पर फांसी किसे दी गई थी? उमराव सिंह शेख का इसको दूसरा नाम है शेख भिखारी, मतलब यहाँ पे उसका ये था। पांडे गणपत राव विश्वनाथ सहदेव के साथ। ऑप्शन में नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन में नादिर अली या कुबरन अली। तो बताइए कि टाइगर हिल पर किसको फांसी दी गई थी? तो किसको थे? उमराव सिंह शेख भिखारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उमराव सिंह शेख भिखारी को क्या कहते हैं? फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने किस मंदिर की संपत्ति को जब्त कर ली थी? तो कौन सी मंदिर की संपत्ति को जब्त कर ली थी? पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, चुटिया मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो जब विद्रोह था उस समय किसकी संपत्ति जो है? जगन्नाथ मंदिर जो थी उसकी संपत्ति को यह जब्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
1857 के विद्रोह में झारखंड के देवघर क्षेत्र में गांव प्रारंभ, तो बताइए झारखंड का कौन सा गांव से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था? रोहनी गांव से, रोहनपुर गांव से, ऑप्शन में रोहनी गांव से, ऑप्शन में सी हडनरगढ़ से, ऑप्शन में संथालपुर से। संथालपुर नहीं, यहाँ भागलपुर होगा, यहाँ संथालपुर ने भागलपुर, तो ये भागलपुर का ही था गांव का नाम, ठीक है। तो गांव का बताइए कौन सा गांव से, तो ये रोहनी गांव से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर भी सही जवाब होगा, और रोहनी गांव से, तो भागलपुर का वहाँ पे तो बिहार का रोहनी से स्टार्ट हुआ था। अगला है, पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों का सर्वमान्य नेता थे, तो बताइए सर्वमान्य नेता कौन थे? सुरजन सिंह, श्याम कर्ण सिंह, जग्गू दीवान सिंह या अर्जुन सिंह? तो सर्वमान्य नेता कौन थे? तो ये अर्जुन सिंह थे। कहाँ थे? अर्जुन सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? बताइए 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें कौन से मेजर की हत्या कर दी गई थी? मेजर ली ग्रांट को, मेजर लेस्ली, ऑप्शन नंबर सी मेजर कपूर, ऑप्शन नंबर मेजर केविन को। तो कौन सी मतलब किसको हत्या कर दी गई थी बताइए नेतृत्व के समय में? तो मेजर लेस्ली, तो किसके साथ मतलब किसकी हत्या कर दी गई थी? मेजर लेस्ली, ऑप्शन नंबर बी मेजर लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट कर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो बताइए रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में था, बोकारो में था, धनबाद में था, खूंटी में था? रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो यह कहाँ था? रांची में था। तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था, तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान सुरेंद्र शाही ने कहाँ का नेतृत्व किया था? बताइए कहाँ का यह नेतृत्व किया था? हजारीबाग, रांची, चतरा या सिंहभूम का? तो ये सुरेंद्र सिंह के बारे में बोल रहा है, तो सुरेंद्र सिंह कहाँ का नेतृत्व किया था ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ के है? हजारीबाग का, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, हजारीबाग का यह नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं, 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? तो बताइए उस समय का कमिश्नर कौन था 57 के दौरान? कनिंघम, जेम्स वाटसन, लेफ्टिनेंट डॉट और डाल्टन? 57 से इतना क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप एग्जाम में जाने से पहले इसको आप रट्टा मार के चलिएगा बस, उसके बाद और आपको बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो कहाँ का मतलब कमिश्नर था ये पूछा है, तो कहाँ का था? रांची कमिश्नर कौन था? ये डाल्टन था। तो कौन था? डाल्टन था, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन था यहाँ उस समय का कमिश्नर। चलिए भूमिज विद्रोह देख ले, भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह हुआ था? जनजातीय जमींदारों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, देकुवार, ऑप्शन नंबर डी बोलता है ए और बी दोनों के लिए। तो भूमिज विद्रोह किसके विद्रोह में हुआ था? क्या जनजाति लोगों और जनजाति जमींदार, मतलब कि बताइए भूमिज विद्रोह किसके किसके बीच में तो वो पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जनजाति लोग और जमींदार दोनों के बीच में, तो इसका लोगों और जमींदार दोनों के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, झारखंड के किस क्षेत्र में दामिने को कहा गया था? दामिने को कौन से क्षेत्र को कहा गया था? संथाल, छोटा नागपुर, ऑप्शन सरायकेला, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग? तो दामिनो किसका? संथाल परागण, तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी संथाल परागण को कहा गया था। संथाल समुदाय बधुआ मजदूर क्या कहते थे? तो बताइए संथाल समुदाय में बधुआ मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं? पुनिया, कमिया, बंधिया या क्या अवछा? तो बताइए संथाल में मतलब बधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहते हैं? कमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसको कहते हैं कमिया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, कमिया कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह का नारा था कि करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी सोरो? कौन सा? मुंडा मुंडा का था, संथाल विद्रोह का था, भूमिज विद्रोह का था या खरवार विद्रोह का था? तो ये कौन सा विद्रोह का नारा था? तो ये कौन सा? संथाल विद्रोह का नारा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन नंबर संथाल विद्रोह, ठीक है इसको सी कर दीजिए। तो संथाल विद्रोह का नारा करो या मरो का नारा दिया था। सिद्धू एवं कानून कहाँ फांसी दिया गया था? सिद्धू और कानून को कहाँ फांसी दिया गया था? बरहेट में, तमार में, सिल्ली में या बीरभूम में? तो दोनों को फांसी कहाँ कहाँ दिया गया था? तो उसको फांसी दिया गया था ऑप्शन नंबर ए बरहेट में। तो कहाँ दिया था? बरहेट में उसको फांसी दे दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विविध संथाल परागण जिले की स्थापना? तो बताइए संथाल जिले की स्थापना कब होती है? 30 नवंबर 1855, 30 नवंबर 1856, 30 मार्च 1856, 1 जनवरी 1856? तो कब हुआ था? 30 नवंबर 1856 को संथाल जिलों की स्थापना हो गई थी। तो कब हुआ था? 30 नवंबर 1856 को संथाल जिले। तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है,
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त परिवार में शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको झारखंड जीके का सारा अपडेट आपको मिलता रहे। अब फिर हम कल करेंगे पार्ट इसका 3 करने वाले हैं, तो इसका पार्ट 3 करेंगे जो पीआईक्यू क्वेश्चन है। इससे फिर और भी जो जो क्वेश्चन बन जाए संथाल परागण से, अभी खरवार से छूटा हुआ है, भूमि से क्वेश्चन, कोल विद्रोह से छूटा हुआ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम पार्ट 3 इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 20 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। तो जो भी झारखंड जीके का तैयारी करते हैं, जेटेट का तैयारी करते हैं, उत्पाद का तैयारी करते हैं, तो चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपका सारा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाते जा रहे हैं, एक एक लाइन बाय लाइन। तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल पर जुड़िए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर टेक केयर, बाय बाय।